वेलकम टू फिनटेक वर्ल्ड। आज का टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। प्लीज इस वीडियो से जुड़े रहिए आखिर तक ताकि आपका नॉलेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के बारे में इंक्रीज हो सके। प्लीज इसकी फॉलो ऑन लेक्चर्स को भी देखिए और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। अब हम बात करेंगे ब्लॉकचेन की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो क्या है, और ये लेक्चर मिक्स लैंग्वेज में होगा फॉर नॉन इंग्लिश स्पीकर्स। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। Blockchain is a decentralized digital ledger that securely stores records across a network of computers in a way that is transparent, immutable, and resistant to tampering. Each block contains data, and blocks are linked in a chronological chain. Each record will have a hash and a previous hash, also referred to a fingerprint. Blockchain is a framework that uses cryptography, and this framework can be utilized by various industries like various other technologies do, such as Java, .NET, etc. तो अब इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन बनता है वो ये कि ब्लॉकचेन एक एसेंशियली एक लिस्ट है जिसमें कि ट्रांजैक्शन स्टोर की जाती हैं, जो कि ना तो टेम्पर हो सकती हैं, जो सेफ होती हैं, और जिनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो चेंज नहीं हो सकती। तो एक ट्रांजैक्शन को कई कंप्यूटर्स या सर्वर्स पर फैलाया जाता है अक्रॉस द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के इर्द गिर्द। और नॉर्मली ये सर्वर जो होते हैं ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या बंदे या एंटिटी के नहीं होते, जिसकी वजह से जो स्टोर डेटा होता है उसको उस तक पहुंचना और उसको टेम्पर करना मुश्किल होता है। और ये सब जो कंप्यूटर्स होते हैं ये इकट्ठे काम करते हैं उस डेटा को प्रिजर्व करने में, जिसकी वजह से ये डेटा सेफ रहता है और ये टेम्पर नहीं हो सकता। तो यह ब्लॉकचेन और डिजिटल लेजर का ओवरव्यू। ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन भी है। ब्लॉकचेन बिल्कुल एक और टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क है जिस तरह के किसी जमाने में जावा, .NET वगैरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल करता है एट इट्स कोर टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द डेटा। और इसको आप किसी भी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में आप इसको यूज कर सकते हैं जैसे बाकी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे एसेट मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में यूज कर सकते हैं, आप इसको क्रिप्टो मार्केट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, XRP एटसेट्रा। तो ये इसका यूज केस हर इंडस्ट्री में है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो अगर आप इस स्क्रीन की बॉटम में देखें तो आप एक ट्रांजैक्शन देख रहे हैं दोनों साइडों पे, जिसके साथ एक फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है। ये एक इलिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए की गई है ताकि वो आइडिया हो कि जो कोर पर्पस है इस सिस्टम का वो ये है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जिस तरह किसी इंसान का फिंगरप्रिंट इस दुनिया में किसी दूसरे से नहीं मिलता, इसी तरह ब्लॉकचेन के अंदर जब एक ट्रांजैक्शन होती है तो उसका एक तरह से फिंगरप्रिंट ले लिया जाता है, यानी कि उस पर हैश लगा दिया जाता है, जिससे कि वो ट्रांजैक्शन यूनिक बन जाती है, उस जैसी दूसरी ट्रांजैक्शन नहीं होती और उसको टैंपर भी नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह आपको दिखाने के लिए हमने एक इलस्ट्रेशन दी है नीचे कि दो ट्रांजैक्शंस हैं और दोनों पे फिंगरप्रिंट लग गया है और ये ट्रांजैक्शंस अब चेंज नहीं हो सकती। अब हम आगे बात करते हैं ब्लॉकचेन की हिस्ट्री के मुतालिक। अब हम बात करेंगे ब्लॉकचेन की हिस्ट्री के बारे में। ब्लॉकचेन की हिस्ट्री 1990 तक ट्रेस होती है, जिसमें के स्टुअर्ट हेबर और स्कॉट स्टोरनेटा इसके एक तरह से ब्लॉकचेन के फाउंडर्स कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ने 1990s में रिसर्च की थी एक मैकेनिज्म पे जिसके तहत आप डेटा को डिजिटली साइन और स्टोर कर सकते हैं। और इन 1991 इन्होंने पेपर पब्लिश किया था, उसका नाम था हाउ टू टाइम स्टैम्प ए डिजिटल डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में इन्होंने फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री में इन्होंने एक प्रोटोकॉल बताया था विद हायरार्की और स्टेप्स, जिसके तहत डेटा को आप साइन कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजिटली, और टर्म ब्लॉकचेन यूज की गई थी। और गोइंग फॉरवर्ड मैनी इयर्स आफ्टर, बिटकॉइन का क्रिएटर जो था सतोशी नाकामोटो, उसने भी इस पेपर को इन्फर किया था और इसकी 8 साइटेशंस उसने अपने
फर्स्ट बिटकॉइन वाइट पेपर में यूज की थी, जिसमें के बिटकॉइन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स और बाकी सारी डिटेल्स को बताया गया था कि बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है और कैसे इसका प्रोटोकॉल पूरा चलता है। तो ब्लॉकचेन की जो हिस्ट्री है वो इन दोनों हजरात तक जाती है। अब हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस कैसे काम करती हैं। तो प्लीज नोट करें कि ये जो ट्रांजैक्शंस हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन देने के लिए बनाई गई थी। जो नॉर्मल ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस होती हैं इन एक्चुअल सिस्टम्स, वो इस तरह की लगती हैं, लेकिन उनमें और बहुत डेटा होता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ब्लॉकचेन एक पूरा फ्रेमवर्क ऑफ टेक्नोलॉजीज है, तो ये सिर्फ एक कोर्स या एक वीडियो या एक महीने में नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए आपको मल्टीपल कोर्सेज करने पड़ेंगे और मल्टीपल मंथ्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, एटसेट्रा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब आप देखें कि पहला ब्लॉक T1 जो है, विच इज ट्रांजैक्शन 1, इसमें हम देख रहे हैं कि एक तो टुडे की डेट आ गई, आज की डेट। उसके बाद आ गई ट्रांजैक्शन आईडी, जो कि तकरीबन हर सिस्टम में होती है। उसके बाद ये एक मनी ट्रांसफर हो रहा है थ्रू ए क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड बिटकॉइन, BTC। तो ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट आ गई 200,000 और करेंसी पेयर आ गया BTC USD और इसका रेट आ गया 50,000 पर 1 BTC। और इसके साथ ही जो ब्लॉकचेन का स्पेशलिटी है कि ब्लॉकचेन इसको टाइम स्टैम्प कर दिया कि किस टाइम पे, और शायद मिली सेकेंड तक जाके, कि किस टाइम और कितने सेकंड और कितने मिली सेकेंड पे ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई थी। नोट करें कि रेड जो बॉक्स है ये बहुत क्रिटिकल है दोनों ट्रांजैक्शंस में। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो प्लीज इस पर फोकस करें। नोट करें कि ट्रांजैक्शन के अंदर एक चीज है, हैश। हैश वो फिंगरप्रिंट है जिससे कि ट्रांजैक्शन यूनिक और सिक्योर हो जाती है, और इसकी वजह से, इस हैश की वजह से ट्रांजैक्शन टैंपर नहीं हो सकती। इसका मैकेनिज्म हम आपको आगे बताते हैं। इससे आगे आप नोट करें कि प्रीवियस हैश के अंदर सब जीरोस हैं। उसकी रीजन ये है कि ये एक यूजर की पहली ट्रांजैक्शन है, यूजर 203YCBH, ये इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। तो पहली ट्रांजैक्शन जो होती है उसको, उस ब्लॉक को कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। और ये पूरे ब्लॉकचेन सिस्टम में जब भी एक ट्रांजैक्शन होती है किसी भी यूजर की, जो पहली ट्रांजैक्शन होती है वो हमेशा जेनेसिस ब्लॉक कहलाती है और इसका प्रीवियस हैश नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जेनेसिस ब्लॉक या फर्स्ट ट्रांजैक्शन का प्रीवियस हैश नहीं होता। इसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शंस ये यूजर करेगा उसका हैश प्रीवियसली भी होगा, क्योंकि वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन से आ रहा है, लिंक्ड है उसके साथ। ठीक है, ब्लॉकचेन है ना, तो ये चेन बनने लगी है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है T2, विच इज ट्रांजैक्शन 2। इसमें आप देखेंगे इसमें भी डेट है, ट्रांजैक्शन आईडी आ रही है, अमाउंट आ रही है जो कि 50,000 है, और एक्चुअली 500,000 है XRP USD की, और उसका रेट है $2.5 फॉर 1 XRP। और उसके बाद सिस्टम ने उसको फौरी टाइम स्टैम्प कर दिया, विच इज आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स एंड मिली सेकेंड्स, और साथ में सिस्टम ने उसका हैश ले लिया। अब क्योंकि सिस्टम को ऑटोमेटिकली पता है कि ये यूजर 203YCBH से बिलोंग कर रही है, तो सिस्टम ने इसका प्रीवियस हैश भी ले लिया। तो ये प्रीवियस हैश जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए दिखा रहे हैं कि आपको पता लगे जो पहली ट्रांजैक्शन होती है उसका प्रीवियस हैश 0 होता है। जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सब में लेजर के अंदर, ये एक लेजर बन रहा है, उन सब में प्रीवियस हैश जरूर फिल्ड होता है, और प्रीवियस हैश जो है वो पिछले ट्रांजैक्शन से लिंक करके निकाला जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ कॉन्सेप्ट में क्लैरिफिकेशन होगी। और इसके नीचे आप इसी तरह ट्रांजैक्शन 3 कर देंगे, ट्रांजैक्शन 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और हर ट्रांजैक्शन में प्रीवियस हैश होगा। जो की और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि जो प्रीवियस हैश 0 होगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्रांजैक्शन में होगा, जब सिस्टम शुरू हुआ या कोई यूजर बना, क्रिएट हुआ और उसने अपना काम शुरू किया। तो पहले ट्रांजैक्शन में, जिसको जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, रिपीटिंग इट, उसमें प्रीवियस हैश 0 होगा। बाकी सब ट्रांजैक्शंस में जो इसके
फॉलोइंग होगी उन सब में प्रीवियस हैश बना होगा।